नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। सेना बहाली के नए नियम के विरोध के नाम पर उपद्रवियों ने दिन भर बवाल किया। उपद्रवियों के निशाने पर ट्रेन रही। शहर शहर उपद्रवी सड़कों पर उतरे, आगजनी की, रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ की और ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया। हम आपको 8 जगह की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। शहर शहर उपद्रवियों ने यहां पर हंगामा किया। गया हो, दानापुर हो, समस्तीपुर हो, आरा हो, फतुहा हो, सुपौल हो, लखीसराय हो, छपरा हो, ये 8 तस्वीरें आप देखकर समझ सकते हैं कि किस तरह से रेलवे को नुकसान पहुंचाया गया और रेल को पूरी तरह से बेपटरी करने की कोशिश की गई। रेलवे की संपत्ति को, ट्रेन की बोगियों को, रेलवे स्टेशन को उपद्रवियों ने निशाना बनाया। दानापुर रेलवे स्टेशन पर उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। रेलवे स्टेशन के अंदर और बाहर काफी देर तक उपद्रव होता रहा। उपद्रवियों ने रेलवे स्टेशन के बाहर कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। उपद्रवियों ने पार्सल घर से लेकर रेलवे स्टेशन के चेंबर्स में जमकर तोड़फोड़ की। उपद्रवियों की आंखों देखी बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। अग्निपथ योजना को लेकर जो बिहार में आंदोलन चल रहा है, उसकी आग राजधानी पटना के दानापुर तक पहुंच गई है। और तस्वीर देखिए, यह दानापुर रेलवे स्टेशन की तस्वीर है, जहां पर कई 4 व्हीलर्स गाड़ियों को निशाने पर लिया गया है और आग लगा दी गई है। एक दो नहीं, यह पहली गाड़ी, उधर दूसरी गाड़ी, इधर तीसरी गाड़ी, उधर चौथी गाड़ी, इधर 5वीं गाड़ी। 5 गाड़ियां केवल रेलवे स्टेशन के बाहरी परिसर में खड़ी हैं। इसके अलावा प्लेटफॉर्म की तस्वीर भी काफी भयावह है। उन्होंने देखिए किस कदर यहाँ पर क्षति पहुंचाई है। अभी भी रेलवे स्टेशन पर आग लगी हुई है, ठीक हमारे सामने में। इसके अलावा बगल में भी जो रेलवे का कंपार्टमेंट है वो भी धू-धू कर जल रहा है। काफी देर तक दानापुर रेलवे स्टेशन जो है वह असामाजिक तत्वों के कब्जे में रहा और जो मन में आया उन्होंने किया। काफी देर से पहुंचे एसएसपी एमएस ढिल्लो और तब तक नियंत्रण से बाहर रही स्थिति यहाँ पर। और तस्वीरें जो है वह कई सवाल खड़े करती है। दानापुर रेलवे स्टेशन पर अधिकारी भी हैं। यहाँ पर कोई पहुंचा था, यहाँ पर फायर अग्नि का कोई अग्नि वाला कोई नहीं इधर अंदर आया है, अभी तक नहीं आया है, अभी तक नहीं आया है। कौन सी ट्रेन में आग लगी? फरक्का है, आप में जा रही है दिल्ली। दिल्ली जा रही है? हाँ, 6 बजे से लगी हुई है। हाँ, और उसमें आग लगा दी। आग लगा दिया गया कि फायर ब्रिगेड की कोई गाड़ी यहाँ पर नहीं पहुंची है। और यहाँ पर जो रेलवे के अधिकारी हैं वो भी बता रहे हैं कि क्या स्थिति है। तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जब आज तीसरा दिन है आंदोलन का, बिहार पुलिस मुख्यालय और गृह मंत्रालय ने, गृह विभाग ने अलर्ट जारी किया था। यह अलर्ट किस तरीके का है आप बखूबी समझ सकते हैं कि जो मन में आया यहाँ पर वो किया गया है। काफी अधिक क्षति पहुंचाई गई है। यहाँ पर तस्वीरें जो हैं वो बता रही हैं कि दानापुर रेलवे स्टेशन पर आखिरकार क्या कुछ हुआ है। और ये तस्वीर वाकई में कई सवाल खड़ी करती हुई नजर आ रही है। जो पार्सल घर है उसे ही फूंक दिया गया है और वाकई में ये सवाल जो है अब उठना लाजमी है कि लॉ एंड ऑर्डर बिहार में है भी या नहीं। अगर है तो क्या ऐसा ही लॉ एंड ऑर्डर है जो आम लोगों की सुरक्षा तक नहीं कर सके। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 दानापुर। और उपद्रवियों ने जीआरपी थाने तक को भी नहीं छोड़ा। रेलवे स्टेशन के बाद रेलवे थाने में भी तोड़फोड़ किया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से उत्पातियों ने जमकर उत्पात मचाया। दानापुर रेलवे स्टेशन एक बार फिर से हंगामे और तोड़फोड़ का गवाह बना है। और देखिए किस कदर यहाँ पर जो आंदोलनकारी थे, अपने आप को आंदोलनकारी कह रहे हैं, अभ्यर्थी कह रहे हैं, और उनकी थोड़ी करतूत देख लीजिए। जो असामाजिक तत्व थे उन्होंने इन आंदोलनकारियों की आड़ में अपनी करतूतों को जमकर सामने लाया और उत्पात मचाया है। और देखिए क्या तस्वीर उभर कर सामने आई है। और ये तस्वीर है दानापुर जीआरपी की, रेल पुलिस यहाँ पर थाने की तस्वीर थोड़ी आप अपनी नजरों से देख लीजिए। कैमरा पर्सन अगर मनीष दिखा पाए कि किस कदर यहाँ पर तस्वीर सामने आई है। ये रेल थाने की तस्वीर है। अब ऐसे में सवाल यही उठता है कि जब रेल थाने की पुलिस अपने को नहीं बचा पाई तो वो क्या बचा पाएगी। यानी बैकअप कम था और बैकअप कम होने की वजह से जो पुलिसकर्मी थे वो भी इन आंदोलनकारी कह लीजिए, अभ्यर्थी कह लीजिए, असामाजिक तत्व कह लीजिए, तीनों का सम्मिश्रण था। ये तस्वीरें बताने को काफी हैं कि यहाँ क्या कुछ हो रहा था। अब देखना होगा इस पूरे मामले में आगे किस तरह की कार्रवाई होती है, क्योंकि जिलाधिकारी पटना का दावा है
कि सीसीटीवी फुटेज, दूसरे फुटेज, तमाम जो फुटेज है उसमें तस्वीरें आई हैं जो अनसोशल एलिमेंट है, लेकिन जो अनसोशल एलिमेंट है वो भी कम चालाक नहीं है। आज काफ़ी संख्या में ऐसे अनसोशल एलिमेंट थे जिन्होंने अपना मुंह ढक रखा था ताकि उनकी पहचान न हो सके, यानी तू डाल तो मैं पात। अब ऐसे में इनको आइडेंटिफाई कर इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18, दानापुर रेलवे स्टेशन, पटना। और उपद्रवियों ने बीजेपी नेताओं को निशाना बनाया। बेतिया में भीड़ ने डिप्टी सीएम रेणु देवी के आवास पर पथराव किया, जिसमें उनके घर के शीशे टूट गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को वहां से खदेड़ दिया। इसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के आवास पर भी पथराव किया गया। यहां से भी भीड़ ने हंगामा कर रहे लोगों को खदेड़ा और उपद्रवियों ने बीजेपी विधायक विनय बिहारी की गाड़ी पर भी हमला कर दिया। जिस समय हमला किया गया उस वक्त विनय बिहारी गाड़ी में मौजूद थे। ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं, बेतिया की ही तीनों तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर डिप्टी सीएम रेणु देवी के आवास की है, जहां पर पथराव किया गया उपद्रवियों के द्वारा। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं संजय जायसवाल की भी आवास की है, जहां पर किस तरह से लाठी, डंडे और पत्थरों से लैस होकर उपद्रवी पहुंचे और जमकर उत्पात मचाया। और तीसरी तस्वीर विनय बिहारी बीजेपी के विधायक, उनकी गाड़ी की है, किस तरह से उनकी गाड़ियों को निशाना बनाया गया। तो अग्निपथ पर अफवाह की आग इस कदर फैली कि ये अफवाह की आग अब बीजेपी नेताओं के आवास तक, घरों तक पहुंचने लगी है। मधेपुरा में उपद्रवियों ने बीजेपी कार्यालय को निशाना बनाया। उपद्रवियों ने बीजेपी दफ्तर पर हमला कर दिया और जमकर तोड़फोड़ की। हालांकि यहां पहले से पुलिस की तैनाती की गई थी, लेकिन पुलिस उपद्रवियों के आगे टिक नहीं पाई और वो मूक दर्शक बने रहे। करीब 500 उपद्रवियों ने बीजेपी कार्यालय पर हमला बोल दिया। तो मधेपुरा की ये तस्वीरें जहां पर बीजेपी दफ्तर पर उपद्रवियों ने हमला किया। हमारे साथ अजफर शमसी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। अजफर जी, जिस तरीके से हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं और जिस तरीके से उत्पात मचाया जा रहा है खुलेआम, निशाने पर बीजेपी के नेता हैं, क्या कहेंगे आप? अपील करूंगा, और मुझे लगता नहीं है कि युवा और छात्र इस तरह इसमें जुड़े हुए हैं। ये उनकी आड़ में दूसरे लोग हैं जो चाहते हैं अनस्टेबल करने के लिए। मुझे नहीं लगता है कि युवा इस प्रकार का काम कर रहे हैं या जो नौजवान हैं, लेकिन कोई भी हिंसा होती है तो वो गलत है। मुझे नहीं लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेना चाहिए। अपनी बातों को कहने का अधिकार है, लेकिन अब आप किसी जो भी लीडर्स हैं या जो नेता हैं उनके यहाँ जा करके या उनके घर में हंगामा कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है। मुझे तो बिल्कुल इस बात पे शक है कि उसमें युवा होंगे या उसमें ऐसे नौजवान होंगे। उसकी आड़ में और खास करके जो ये विपक्ष की पार्टियां हैं, ये जो खेल खेल रही हैं, ये मुझे लगता है कि विपक्ष की पार्टियों की ही सोची समझी साजिश है, जिसमें वो युवाओं के नाम को बदनाम कर रहा है। अजफर जी, कल भी बीजेपी के 1-2 दफ्तरों में आग लगाई गई थी, आज भी लगाई गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के आवास पर हमला किया गया, डिप्टी सीएम के आवास पर हमला किया गया। आज गिरिराज सिंह ने साफ कर दिया कि ये आरजेडी के गुंडे हैं। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि माननीय अध्यक्ष जी के या माननीय उप मुख्यमंत्री जी के आवास पर अगर किसी प्रकार का उपद्रव किया गया है या हंगामा किया गया है या आगजनी की गई है, वो हर हालत में निंदनीय है। वो उसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। लेकिन इतना जरूर है, मैं बार बार कहूंगा कि ये छात्रों के नाम पर ये जो विपक्ष के लोग हैं और वो लोग सोची समझी साजिश के तरह अनस्टेबल करने के लिए इस प्रकार का हंगामा मचा रहे हैं। युवा से मैं यही बोलूंगा कि इन लोगों के बहकावे में नहीं आए और वो जिस तरह से उनको वरगला करके उनके करियर को खत्म करना चाहते हैं। मान लीजिए कि युवाओं के नाम पर उनके करियर को खराब करना चाहते हैं। अरे बहुत सारी चीजें हैं, जब मान लीजिए वो जांच में आएगा और मैं जानता हूं कि उसमें कुछ
ऐसे लोग भी का नाम आ जाता है जो युवा उसमें नहीं है। कल उनको नौकरी करनी है, कल उनको आगे जाना है, कल उनको कहीं अपॉइंटमेंट जाना है, तो वो ऐसे लोगों के बरगलावे में नहीं आए जो युवाओं के नाम पर, नौजवानों के नाम पर, और ये विपक्ष के लोग और जिस प्रकार की साजिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी साजिश नाकाम हो जाएगी, क्योंकि देर आयत दुरुस्त आयत युवा समझ रहे हैं, वो समझेंगे ये जो योजना है, जब उसके प्रोज एंड कॉन्स को समझेंगे और जब समझेंगे कि उसका क्या है। कोई भी चीज होती है, कोई भी अपॉइंटमेंट होता है तो उसकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग तो कोई लंबी नहीं होती है, ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बाद फिर वो दूसरे जॉब पे जाते हैं या उसी जॉब में जाते हैं। तो पहले इसको बहुत डिटेल से समझने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि जो डिसइंफॉर्मेशन युवाओं के बीच में दिया गया है, उस डिसइंफॉर्मेशन से युवाओं को निकलना चाहिए। चलिए, ठीक है अशपर जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत करने के लिए हमारे साथ। तो बीजेपी प्रवक्ता ने साफ कहा है कि ये विपक्ष की एक साजिश है जो इस विरोध प्रदर्शन को हवा दे रही है। और बिहार में हिंसक प्रदर्शनों के मद्देनजर कटिहार में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। डिप्टी सीएम के आवास से जुड़े सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी दे रहे न्यूज 18 संवाददाता सुब्रत गुहा। में अग्निवीर मामले के लेकर प्रदर्शन के बाद अब जो भाजपा नेताओं के घर के सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दिया गया। आपको यह तस्वीर कटिहार के जो डिप्टी सीएम के जो गृह जिला में उनका आवास है, उनके ये तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरा तरह जो सुरक्षाकर्मी है तैनात है। क्या निर्देश मिला है और आइए बात करते हैं क्या और निर्देश मिला है हमको साहब एसपी साहब की तरफ से एकदम काफी चौकस ड्यूटी करेंगे और करवाएंगे, और कोई भी विधि व्यवस्था ढिलाई होगा तो उसको हम खैर नहीं छोड़ेंगे। हवलदार जयकांत कुमार घाट प्रभारी। अब कुछ लोग हैं जो डिप्टी सीएम के आवास से जुड़े लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या निर्देश मिला है डिप्टी सीएम के आवास पर सुरक्षा? यहाँ कड़ी सुरक्षा बढ़ा दिया गया है प्रशासन की ओर से। क्या जानकारी दिया गया? जानकारी कुछ मिला है? जानकारी कुछ सुनने में आया है कि वहाँ पे पटना में कुछ जगह पर जो है आर्मी वाला सब जो है लेके वैकेंसी लेके कुछ इसीलिए जो है यहाँ भी सुरक्षा। क्या नाम है? अमित गुप्ता बबलू, जिला मीडिया प्रभारी भाजपा। तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं ये जो पूरे बिहार में जो प्रदर्शन हो रहा है उसको लेकर एहतियात के तौर पर जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं तारकेश्वर प्रसाद, उनके आवास में फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दिया गया है और सुरक्षाकर्मी मुस्तैदी से तैनात है। सुब्रत, न्यूज 18 कटिहार। और हंगामे के बीच केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि आरजेडी के गुंडे उपद्रव करा रहे हैं। जहां आंदोलन हुआ है वहां पहचाने कि गैर विद्यार्थी कौन। बिहार में सबसे ज्यादा हिंसा हो रही है। मैं तो कह दिया कि वहां आरजेडी के गुंडे करा रहे हैं। तो अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। उपद्रवियों ने सड़क जाम कर दिया। उपद्रवियों ने स्कूल बसों को भी नहीं बख्शा है। उपद्रव की वजह से घंटों बच्चे फंसे रहे। इस दौरान बच्चे डरे और सहमे रहे। दो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यह तस्वीर आप देखिए। पहली तस्वीर आप देखिए किस तरह से ये बच्चे, दरभंगा की तस्वीर है, किस तरह से बच्चे फंसे रहे और इस दौरान घंटों सड़क जाम में ये बच्चे फंसे रहे। हालांकि इस दौरान डर उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था। किस तरीके से बच्चे डरे हुए थे, सहमे हुए थे कि कहीं ये उपद्रव की आंच उन तक ना पहुंच जाए। और ये तस्वीर देख सकते हैं किस तरह से सड़क पर उपद्रवियों ने जमकर हंगामा किया। और छपरा सिवान मुख्य मार्ग पर NH 85 पर उपद्रवियों ने टोल प्लाजा में तोड़फोड़ की है। आपको बता दी ये लाइव तस्वीर देखिए किस तरह से यहां पर तोड़फोड़ की गई। लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। टोल टैक्स केंद्र को उपद्रवियों ने तहस नहस करते हुए जमकर तोड़फोड़ की और टोल टैक्स केंद्र के पास कार्यालय को भी निशाना बनाया गया। पत्थरबाजी में खिड़कियों और दरवाजों के शीशे तोड़ दिए गए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया है।
और तस्वीरों को आप देख कर समझ सकते हैं कि यहां पर उपद्रवी किस तरीके से टोल प्लाजा को निशाना बना रहे। बढ़ेंगे आगे। बिहार में पर्यटन के क्षेत्र में लगातार नए आयाम गढ़ रहा है। इसी क्रम में आज कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि पटना में 3 5 स्टार आलीशान होटल खोले जाएंगे। एक होटल पाटलिपुत्र अशोक, दूसरा बांकीपुर बस स्टैंड और तीसरा सुल्तान पैलेस में खुलेगा। इन होटलों की ब्लूप्रिंट भी पर्यटन विभाग ने तैयार कर ली है, जिसकी पहली तस्वीर पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल और मंत्री नारायण प्रसाद ने जारी की। इस मौके पर पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने बताया कि ये तीनों होटल 6 FAR का होटल होगा और इन होटलों में वो तमाम सुविधाएं होंगी जो ताज, हयात जैसे होटलों में होती हैं। इन होटलों का निर्माण निविदा के बाद शुरू होगा। और वहीं प्रधान सचिव संतोष कुमार मल ने बताया कि इन होटलों के निर्माण निजी संस्थानों से करवाने का फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का था। होटल पाटलिपुत्र अशोक वीरचंद पटेल पथ पटना की भूमि पर जो 1.5 एकड़ भूमि है, 175 कमरे बनेंगे। 2 नंबर में बांकीपुर बस स्टैंड गांधी मैदान पटना की भूमि पर जो 3.5 एकड़ है, उसमें 500 कमरे बनेंगे। नंबर 3 सुल्तान पैलेस वीरचंद पटेल पथ पटना की भूमि पर जो 4.8 एकड़ है, 400 कमरे बनेंगे। पुराने जो परिवहन के बिल्डिंगें हैं उसे समाप्त किया जाएगा और उस पर बृहद पैमाने पर आपका निर्माण होगा, जहां सभी सुविधाएं पासी तरह का वहां लोग ओपन बिड करेंगे बिल्कुल राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ताकि बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं, चाहे वो ITC हो, चाहे वो ताज ग्रुप हो, चाहे वो रेडिसन ग्रुप हो, चाहे वो हयात हो, चाहे वो लीला हो, चाहे वो ललित हो, वो आकर के बेस्ट अपनी ऑफर बिहार सरकार और पर्यटकों के हित में यहाँ पे दें और 45 साल तक उसको बना के चलाएं। 3 साल का समय होटल बनाने के लिए उनको दिया जाएगा। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। कौन भड़का रहा है साजिश वाली आग? कौन कर रहा है अग्निपथ पर सियासत? क्या ये विपक्ष की नासमझ सियासत है? सियासत की आग देखिए शाम 6:26 पर